What is acute mountain sickness (AMS)? Why does it happen? Why news? In September, a trekker from Idukki, Kerala, died in Uttarakhand while attempting to scale Gurur Peak due to respiratory failure. सितंबर मंथ में केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से एक ट्रैकर उत्तराखंड में गुरूर पीक पर स्केलिंग करने का अटेम्प्ट कर रहा था, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से उसका डेथ हो जाता है। Every year, numerous tourists like this succumb to effect of high altitude sickness in the challenging inner Himalayas. Every year, numerous tourist का इस तरह से डेथ हो जाता है, और इस डेथ का जो रीजन होता है वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कुछ इफेक्ट है जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। These regions present hidden danger due to their extreme altitude, where thinner air and reduced oxygen can lead to potentially fatal conditions. इनर हिमालय रीजन के अंदर बहुत सारे हिडन डेंजर्स हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर इस तरह के ट्रैकर के यहाँ पर डेथ हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर थिनर एयर एंड ऑक्सीजन रिड्यूस होती है जिसकी वजह से फटल कंडीशंस यहाँ पर लीड होती है। What is high altitude sickness? High altitude sickness or acute mountain sickness (AMS) occurs when the body cannot acclimatize to high elevations, typically over 8,000 feet (2,200 meters). हाई एल्टीट्यूड और एक्यूट माउंटेन सिकनेस तब होता है जब हमारा बॉडी 8,000 फीट से ऊपर या फिर 2,400 मीटर से अबव अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाती है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द एयर प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, लीडिंग टू हाइपोक्सिया, अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू। हाई एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, और एयर प्रेशर भी साथ में यहाँ पर डिक्रीज होने की वजह से हाइपोक्सिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपोक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस इंक्लूड हेडेक, नोसिया, फैटिग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। AMS के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक, नोसिया, फैटिग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे सिम्टम्स शो हो सकते हैं। If left untreated, it can escalate into high-altitude pulmonary edema, a life-threatening condition where fluid accumulates in the lungs, or high-altitude cerebral edema, where fluid collects in the brain. अगर यहाँ पर AMS के थ्रू जो प्रॉब्लम्स हैं अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो पर्सन के अंदर HAPE और HACE जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। HAPE मीन्स हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। इस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन के अंदर फ्लूइड लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। HACE मीन्स हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। इसमें क्या होता है कि पर्सन के अंदर का फ्लूइड ब्रेन के अंदर कलेक्ट हो जाता है। इन केसेस ऑफ हेव fluid accumulated in the lungs exacerbate breathing difficulties, while HACE causes symptoms like confusion, hallucinations and even coma. हेप वाली जो प्रॉब्लम होती है अगर फ्लूइड लंग्स के अंदर एक्सेसरबेट हो जाता है तो इससे ब्रीथिंग से रिलेटेड डिफिकल्टीज फेस होती हैं। हेस यानी हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो पर्सन को कन्फ्यूजन, हेलोसिनेशंस एंड इवन कॉमा जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है। Both conditions require immediate medical interventions, and descent to lower altitude is often the only way to prevent fatal outcomes. दोनों कंडीशन में इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, और सबसे जो बेटर प्रिवेंटल जो मैनर है वो ये है कि इमिडिएटली लोअर एल्टीट्यूड में पर्सन को डेस्केंट कर देना चाहिए। इट मीन्स हायर एल्टीट्यूड से इमिडिएट लोअर एल्टीट्यूड की तरफ इसको मूव कर लेना चाहिए। What are the infrastructural issues? In Himalayan state, there are inadequate healthcare facilities to handle cases of high altitude sickness except towns like Simla. हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हिमालयन स्टेट के अंदर इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। इट मीन्स वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। ओनली वन टाउन है जैसे शिमला जहाँ पर ये फैसिलिटी अभी भी प्रिवेल है। Leh in UT of Ladakh serve as a model, having developed specialized facilities for high altitude elements. Yet most high altitude regions lack this kind of infrastructure. शिमला के सिवाय यहाँ पर लद्दाख यूटी के अंदर लेह एक प्लेस है जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एलिमेंट से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ को यहाँ पर डेवलप किया गया है। बट
ज़्यादातर स्टेट के अंदर हाई एल्टीट्यूड रीजन में इस काइंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। इमीडिएट एंड प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स आर ऑल्सो लैकिंग। इमीडिएट एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी इन स्टेट के अंदर नहीं है। बेसिक प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स और हेल्थ चेक एट एंट्री पॉइंट्स फॉर टूरिस्ट वेंचरिंग इनटू हाई एल्टीट्यूड एरियाज कुड सेव लाइफ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग और हेल्थ चेक पॉइंट एंट्री पॉइंट पर होने चाहिए। एंट्री पॉइंट के थ्रू जो भी टूरिस्ट हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए वेंचरिंग कर रहे हैं उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग होना चाहिए। What are the treatment strategies? When high altitude sickness does develop, the most effective treatment is immediate descent to lower altitude. किसी भी पर्सन के अंदर अगर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस डेवलप होता है तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है कि उस पर्सन को हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ डेस्केंट कर लेना चाहिए। सिम्टम्स यूजुअली इंप्रूव सिग्निफिकेंटली विद अ डेस्केंट ऑफ 300 to 1000 मीटर। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो ये 300 से 1000 मीटर पर ही इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और अ पोर्टेबल hyperbaric chamber, if available, can also help alleviate the symptoms of AMS and HAZE in emergency. इमरजेंसी सिचुएशन में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और पोर्टेबल हाइपरबैरिक चैम्बर अवेलेबल होना चाहिए सो दैट इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। व्हाट आर द पॉलिसी रिकमेंडेशंस? हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को कम करने के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या क्या है? द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड। नंबर 1, एस्टैब्लिश मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के जितने भी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं इन सभी रीजन के अंदर मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। नंबर 2, क्रिएट रिसर्च सेंटर्स डेडिकेटेड टू स्टडिंग हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर्स को क्रिएट करना चाहिए। इक्विप हिमालयन स्टेट विद एयर एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर रैपिड मेडिकल इवैक्यूएशन एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी में रैपिड मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विसेज हिमालयन स्टेट के अंदर इक्विप होना चाहिए। नंबर 4, प्रोवाइड हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट एंड एट चेक इन पॉइंट। गवर्नमेंट वेबसाइट पर और चेक इन पॉइंट पर हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए सो दैट पीपल्स को अलर्ट किया जा सके।